Genius. ग्रीटिंग्स एवरीवन। सॉरी, पिछले वाली वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई थी, सो आई हैव टू स्टॉप दैट वीडियो। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर ऑन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। और हमने पढ़ लिया था मसल्स एंड द फीमोरल नर्व जो सारी मसल्स को सप्लाई करती है, और फीमोरल आर्टरी के बारे में जो मैंने वो छोटा सा पॉइंट था वो बता दिया है। अब हमारे लेक्चर में दो चीज़ें और बच गई, फीमोरल ट्रायंगल एंड इट्स कंटेंट एंड हंटर्स कैनाल। तो अब हम इस लेक्चर में वो कंप्लीट करते हैं। चलो, कहाँ क्या ड्राइंग हो, एक इमेज रखी है मैंने, वो दिखाना था मुझे। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है। और ये बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है जिसमें अगर सिलेबस बड़ा ना हो और सिर्फ लोअर लिम्ब हो, तो ये तो पक्का ही आना है। और ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द फीमोरल ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भाई, जिसके 3 साइड्स होते हैं ना, राइट। तो देखो, तो ये रहा हमारा फीमोरल ट्रायंगल की लोकेशन। आइए कहाँ पे होता है, अगर ध्यान से इमेज को देखो तो हमारे पास दिखेगा, ये रहा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये रहा राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस वन इज द प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ पे लिगामेंट अटैच होती है दोनों के बीच में, सबको पता है कौन सी लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है हमारी वो क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ डिस्कस कर, कोई आज से तुम्हें बहुत सारे ट्रायंगल्स, बहुत सारे फोसास पढ़ने पड़ेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद करो कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि उसका फ्लोर क्या है, कि मतलब उसकी जो, मतलब कोई भी एक बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर पहले फ्लोर क्या होगा, फिर हम उसकी बाउंड्रीज की बातें करते हैं, फिर हम रूफ की बातें करते हैं, देन विल टॉक अबाउट द कंटेंट्स। तो वैसे ही हम बात करेंगे कि पहले फीमोरल ट्रायंगल की फ्लोर क्या है, देन उनकी बाउंड्रीज कैसी है, मतलब किस किस मसल से या फिर कोई स्ट्रक्चर से बना है, देन रूफ में क्या है, देन कंटेंट उसके अंदर वो चीज़ क्या है। ठीक है। तो बस मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये ट्रायंगल दिखता कैसा है। सो ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नर्व होती है, वेन्स होते हैं, आर्टरी होती है एंड कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है। उन सबको लोकेशन देने के लिए हमारे पास होता है एक फीमोरल शीथ, उसके आसपास ये सारी चीज़ें होती है, और वो शीथ किधर होती है, फीमोरल ट्रायंगल के अंदर होती है। तो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है ये। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में कहाँ कहाँ इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो होता है वो। ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो बिटवीन दिस 2 मसल्स, कौन सी, एडक्टर लॉन्गस एंड सार्टोरियस मसल। देखते हैं पहले, फिर बनाते हैं। चले स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्लोर से, कि फ्लोर एक्चुअली इसका दिखता कैसे। तो इस पे हम इसका फ्लोर देख सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस वन इज एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, राइट। दिस वन इज प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल है, और यहाँ पे कहीं इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, राइट। यहाँ पे कहीं इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। अब देखो, फ्लोर क्या होता है कि उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में क्या है, तो उसके सबसे नीचे वाले में मसल्स हैं। कौन कौन से, एक तो ये एडक्टर लॉन्गस, जो कि हमने बात नहीं की, क्योंकि एडक्टर लॉन्गस इज अ मसल ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट, क्योंकि एडक्ट करने का काम करता है। और मैंने बताया एडक्ट का मतलब मिड लाइन के पास आना। तो दिस वन इज एडक्टर लॉन्गस। ठीक है। दिस वन मसल इज, जिसमें मैंने ब्लैक कर दिया पूरा पूरा, दिस वन इज एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद आता है हमारा ये पेक्टेनियस, राइट, दिस वन पेक्टेनियस। उसके बाद ये टेंडन ऑफ द श्वास मेजर मसल। उसके बाद आता है इलियाकस। ठीक है। सो दीज आर द फ्लोर ऑफ द क्या, फ्लोर ऑफ दिस फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल ऐसे थी, राइट। इसमें मसल की अरेंजमेंट कैसी है, ऐसी नहीं थी ना, ऐसी थी, ऐसी थी एंड दिस लाइक। ठीक है। इसमें मसल्स की अरेंजमेंट कैसी थी, फर्स्ट मसल जो हमने देखा वो था एडक्टर, मैं दिखा था एडक्टर लॉन्गस, है ना, एडक्टर लॉन्गस, एडी लिख देता हूँ, एडक्टर एयर, एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद कौन सी मसल थी, पेक्टिनियस, राइट। सो पेक्टिनियस। उसके बाद हमारे पास टेंडन था, कौन सा टेंडन, श्वास मेजर का टेंडन, एंड देन इलियाकस। ठीक है। सो दिस इज द फ्लोर ऑफ द हमारा क्या, फीमोरल ट्रायंगल। अच्छा, दिस वन इज द मीडियल साइड एंड दिस वन इज द लैटरल साइड। ठीक है। तो तुम अगर लैटरली बोलना है, लैटरल टू मीडियल बोलना है, तो इलियाकस, श्वास मेजर टेंडन, पेक्टिनियस
और एडक्टर लॉन्गस बोलो, पर मज़ा आता है मीडियल से बोलने में, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, श्वास मेजर देन इलियाकस। चलो ये तो समझ आ गया कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर कैसा है। तो हम अपनी ड्राइंग बना लेते हैं फिर फ्लोर की। हाँ भाई, हाँ देखो फीमोरल ट्रायंगल में हम क्या पढ़ रहे थे, फ्लोर। तो पहला हमने फ्लोर समझ लिया क्या होता है। अब इसके अगर ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग बना देते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ, लेट्स ड्रॉ द, कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप ये बनाओगे एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, देन यू विल मेक दिस प्यूबिक ट्यूबरकल, ऐसे पीटी लिख देता हूँ। एंड उसके बीच में हम क्या लिखेंगे, उनके बीच में हमारा होता है इंग्वाइनल, अरे यार, लिगामेंट, राइट। तो दिस वन इज इंग्वाइनल लिगामेंट। उसके बाद हमारा क्या होता है, अब हम फ्लोर बना रहे हैं, थाई नहीं बना रहे, फ्लोर क्या बना रहे हैं हम, फ्लोर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एक तो हमारा सार्टोरियस मसल था जो ऐसे आता है एंड ऐसे जाता है, राइट। फिर उसकी एस, ये रहा हमारा सार्टोरियस मसल। कौन सा मसल, सार्टोरियस, राइट। सबसे लैटरल साइड में सार्टोरियस है। उसके बाद हमारा था, अरे यार ठीक है, एडक्टर लॉन्गस। कौन सा मसल, अपन लिखेंगे एडक्टर, ADD लिख देते हैं एंड डॉट लॉन्गस। अच्छा लॉन्गस क्यों है, क्योंकि 3 एडक्टर होते हैं, एक होता है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको मैग्नस बोलते हैं, जो सबसे लंबा है उसको लॉन्गस बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं एडक्टर ब्रेविस। ब्रेविस का मतलब छोटा, हाथ से ब्रेविस बहुत मिलेगा सुनने को। उसके बाद आता है पेक्टिनियस, तो दिस वन इज द पेक्टिनियस। उसके बाद आता है श्वास मेजर का टेंडन, तो दिस वन इज श्वास मेजर टेंडन, लिख देता हूँ इसमें ना, श्वास मेजर टेंडन। एंड दिस वन इज इलियाकस, ठीक है। सो सार्टोरियस सबसे लैटरल साइड में, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, देन दिस श्वास मेजर टेंडन एंड दिस इलियाकस। सो दिस इज द व्हाट, फ्लोर ऑफ द क्या हमारा फीमोरल ट्रायंगल। अच्छा फ्लोर में 4 ही मसल आते हैं, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, श्वास मेजर एंड इलियाकस, ठीक है 4 मसल। पर बाउंड्री, अब सुनो, बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल बना है उसके मतलब कॉर्नर्स नहीं, दिस रीजन्स, ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर मिटा दूंगा, येलो से बनाता हूँ। सो ऐसे है ट्रायंगल, ऐसे है एंड दिस लाइक, ट्रायंगल इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, समझा, येलो दिख रहा है तुम्हें, दिस इज लाइक ट्रायंगल। तो ये वाली बाउंड्री किसकी बनी है, ये वाली बाउंड्री किसकी बनी है, ये वाली बाउंड्री किसकी बनी है। चलो फिर इसी डायग्राम में हम ये देखते हैं कि इसका बेस कैसे बना है। अच्छा सुनो, ये रहा बेस, अरे येलो कलर नहीं चाहिए, सो दिस वन इज द बेस, ठीक है। तो बेस इज मेड ऑफ क्या, इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और ये रहा एपेक्स, ये देखो ये रहा एपेक्स, एपेक्स किससे बना है, जॉइनिंग ऑफ द सार्टोरियस मसल, दिस मसल एंड दिस एडक्टर लॉन्गस मसल। तो इन दोनों मसल्स की जॉइनिंग से क्या बना, हमारा एपेक्स बना। देखो ना, सार्टोरियस मसल इधर से आ रहा है, राइट, इस साइड से, एडक्टर लॉन्गस इस साइड से, दोनों जॉइन होकर क्या बना रहे, एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम खराब ना हो। सो दिस वन इज, दिस रीजन इज एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड अपर रीजन इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। अच्छा ये हमारा लैटरल साइड है और ये हमारा मीडियल साइड है, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है कि लैटरल साइड की बाउंड्री कैसे बनती है, तो लैटरल साइड की बाउंड्री बनती है बाई मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस मसल। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये बाउंड्री जो मैं हाईलाइट करूँगा, ये वाली, इसको बोलते हैं लैटरल बाउंड्री, ठीक है। दिस वन इज द लैटरल बाउंड्री। लैटरल बाउंड्री हो हाईलाइट की येलो कलर में, मैं जिसको लैटरल बाउंड्री बोलते हैं। अब लैटरल बाउंड्री सार्टोरियस की मीडियल बॉर्डर से बनी है। अब देखो सुनो, ये जो सार्टोरियस मसल है इसके 2 बॉर्डर्स है, एक तो ये वाला लैटरल बॉर्डर और ये वाला मीडियल बॉर्डर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको लैटरल बॉर्डर बोलते हैं। लैटरल साइड में जो है ना सार्टोरियस मसल का, तो सार्टोरियस मसल का लैटरल बॉर्डर इज दिस वन एंड सार्टोरियस मसल का मिडिल बॉर्डर इज, जहाँ पे मैंने ये येलो किया इसका मिडिल बॉर्डर, ठीक है। तो लैटरल बॉर्डर ऑफ दिस फीमोरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय medial border of
सार्टोरियस मसल, ठीक है। मतलब ये जो ट्रायंगल हमने बनाई इसकी लैटरल बॉर्डर कैसे बनती है, बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस मसल। सिमिलरली medial border of this muscle is formed by the medial border of the medial border of this triangle is formed by the medial border of the adductor longus। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जो ये adductor longus है ना, ये पूरा ट्राइंगल के अंदर आता है। देखो अब ये हमारा ऐसे बॉर्डर बनेगा ना, इंग्वाइनल लिगामेंट को हमने ले लिया अंदर, हमने सार्टोरियस के मिडिल बॉर्डर को ले लिया अंदर, हमने एडक्टर के मिडिल बॉर्डर को अंदर ले लिया। अब इन तीनों को अंदर लेने के बाद मैं कलर चेंज करके फिर से दिखाता हूँ। अब देखो इसको अंदर ले लिया हमने, इंग्वाइनल लिगामेंट को, सार्टोरियस के मिडिल बॉर्डर को अंदर ले लिया और एडक्टर लॉन्गस के मिडिल बॉर्डर को अंदर ले लिया, यानी कि ये बन गया हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर जो है वो बेस हो गया, 4 मसल्स आ गए, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, श्वास मेजर का टेंडन एंड इलियाकस, दीज आर द बेस। बट बाउंड्री में क्या क्या आता है, एक तो बेस क्या हो गया हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट, और इधर लैटरल साइड का वॉल कैसे बनेगा, लैटरल साइड का वॉल बनता है बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस, और मीडियल साइड का वॉल कैसे बनता है, मीडियल साइड का वॉल बनता है बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस। सो दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ दिस दिस बॉर्डर ऑफ द क्या बोलते इसको, फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है नीचे, अब देखो हम दिखाता हूँ। सो देखो फ्लोर में क्या है, अगर हम देखते हैं तो सार्टोरियस तो नहीं आएगा, फ्लोर में 4 ही मसल्स आते हैं, स्टार्ट करते फ्रॉम द लैटरल साइड टू द मीडियल साइड। सो दिस पहला कौन सा मसल आएगा, इलियाकस, देन श्वास मेजर का टेंडन, देन पेक्टिनियस, देन एडक्टर लॉन्गस, दीज आर द फ्लोर ऑफ दिस ट्राइंगल। बाउंड्रीज में क्या है, बेस किससे बना है, बेस इज बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, है ना, बेस इज बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। एंड दिस क्या बोलते हैं, लैटरल साइड किससे बना है, बाय द मिडिल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस। lateral boundary मतलब lateral boundary is by the medial border of the sartorius and medial boundary is by the middle border of the adductor longus। so these are the floor and the क्या बोलते हैं उसको, floor and boundaries of the femoral triangle। अच्छा फ्लोर पढ़ लिया, बाउंड्री पढ़ लिया, अब रूफ के बारे में आते हैं। रूफ क्या होता है, सुनो, रूफ का मतलब जो हमें ऊपर से दिखता है, तो पहले क्या दिखेगा, हमें स्किन दिखेगी। सो लेयर्स ऑफ डिसेक्शन याद करो, पहले स्किन होता है, राइट, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, फिर मसल होता है। तो मसल के साथ डीप फेशिया चिपका होता है, राइट, तो डीप फेशिया तो ऊपर जाएगी नहीं, राइट, तो मसल के साथ क्या हुआ, डीप फेशिया चिपका पड़ा है, तो ये रही मसल, ये रहा डीप फेशिया चिपका पड़ा है, पर सुपरफिशियल उसके ऊपर होता है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे उसमें क्या बोलते हैं उसको, रूफ में सबसे पहले स्किन आएगी, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। अच्छा जस्ट फर्स्ट लेक्चर याद करो, जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया पढ़ रहे थे, मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशियल आटा पढ़ रहे थे, उसमें एक और मॉडिफिकेशन थी सैफनस ओपनिंग, और सैफनस ओपनिंग में 4 वेन्स ड्रेन हो रहे थे, कौन कौन से, ग्रेट सैफनस वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी एंड इलियाक वेन। तो ये जो सुपरफिशियल वेन्स है ना और जो आर्टरीज है वो सब सुपरफिशियल है, यानी कि सुपरफिशियल लेयर में आएगी, कौन सी लेयर में, सुपरफिशियल फेशिया में। सो जब हम रूफ की बातें करेंगे तो हम कहेंगे स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, और ये 4-5 जो वेन्स है वो है। तो वेन्स और आर्टरी दोनों साथ में होती है, तो वेन्स प्लस आर्टरी लिख देंगे। चलो मैं कंटेंट का एक बार इमेज बनाता हूँ, डायग्राम ऑफ रूफ यहाँ पे बनाना है ना, तो डायग्राम ऑफ रूफ में क्या बनाएंगे हम, फिर से एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, वैसे हमारा लिगामेंट एंड इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट, और यहाँ पे हमारा पिविक ट्यूबरकल। अब देखो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, राइट, है ना, मतलब ये सार्टोरियस का बॉर्डर हो गया, ये एडक्टर लॉन्गस का बॉर्डर हो गया, मैं सब नहीं बना रहा क्योंकि सीख लिया ना बनाना। और यहाँ पे हमारा था कौन सा, लैटरल मार्जिन ऑफ द सैफनस ओपनिंग, जो कि जिसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म मार्जिन, थिक होती है, और बाकी मार्जिन ऐसे छोटी छोटी होती है, मतलब पतली होती है, हमें प्रोमिनेंट नहीं होती, और लैटरल मार्जिन थिक होती है। तो ये हमारा सैफनस ओपनिंग हो गया। और सैफनस ओपनिंग में क्या ड्रेन हो रहा था, सैफनस ओपनिंग में ड्रेन हो रही थी वेन्स, राइट, कौन सी वेन्स, 3 सुपरफिशियल वेन, एक तो ऊपर से आ रही थी ये वाली, ऐसे बहुत पतला हो गया ना ये,
ये वाली वेन, एक वेन इधर से आ रही थी, एक वेन इधर से आ रही थी, तो इसका नाम क्या था, ऊपर तीनों का नाम पता है ना, पहले भी लिखा है, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहला वेन सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, दूसरा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी, इलियाक वेन, एंड तीसरा सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल। अच्छा, मैं बार बार आर्टरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ आर्टरी भी होती है, तो इसके साथ हम क्या बोल देंगे, आर्टरी भी होती है, ठीक है। देखो, तो तीनों आर्टरी, तीनों वेन, प्लस एक फीमोरल सैफनस भी तो आती है ना इधर से, सैफनस नीचे से। सो दीज आर द रूफ ऑफ द क्या, रूफ ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। तो फीमोरल ट्राइंगल के रूप में क्या आएगा, स्किन सबसे ऊपर से, स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया में ये तीनों चीज़ें, सुपरफिशियल हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन, superficial external pudendal artery and vein, superficial circumflex iliac artery and the vein. So these are the contents of the roof. अभी हम कंटेंट में नहीं गए, अब हम जाएंगे कंटेंट में। तो हमारा फ्लोर हो गया, सारी बाउंड्रीज हो गई, जो भी मैं बाउंड्रीज पढ़ने, रूफ हो गया, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इनटू द कंटेंट। अब कंटेंट में क्या होता है, नर्व होती है, फीमोरल शीट होती है, उसमें क्या होता है वो डिस्कस करते हैं आगे। सो नाउ कंटेंट ऑफ दिस फीमोरल शीट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। सो कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल देखने से पहले देखते कि एक बार देख लेते हैं ना क्या क्या है उसमें, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल जो हमें बताना है। अच्छा, फीमोरल ट्रायंगल जो थी उसके अंदर होती है फीमोरल शीथ, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो फीमोरल ट्रायंगल था उसके अंदर क्या था, ये होती है फीमोरल शीथ। सो फीमोरल शीथ इज अ कॉनिकल फेशिया, ओके, शीथ दैट कंटेन्स द फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब जो ये फीमोरल आर्टरी लिखी पड़ी है, वेन लिखी पड़ी है, डीप लिम्फ नोड्स लिखे पड़े, ये यही है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, और जो फीमोरल कनाल होती है, एक बताता हूँ क्या होता है वो, उसके अंदर ये लिम्फ नोड्स होते हैं। तो दीज आर द बेसिकली कंटेंट ऑफ द फीमोरल शीथ। ये तीनों 1 2 3 ये फीमोरल शीथ के कंटेंट है। और फीमोरल शीथ खुद किस में होती है, फीमोरल ट्रायंगल में होती है, एंड प्लस फीमोरल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो होते हैं सुपरफिशियली, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो रूफ में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें दिखाई थी रूफ की, दिस वन वेयर, कहाँ गई वो, यहाँ पे। तो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहाँ पे होंगे, यहीं पे होंगे। दे आर लाइक कि ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, इनको हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बोलते हैं, इसको वर्टिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो दे आर सुपरफिशियल, और डीप भी होते हैं। तो डीप हो गए एंड सुपरफिशियल हो गए। तो सुपरफिशियल वालों का ज़्यादा अलग से नाम नहीं है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और डीप वाले को बोलते हैं लिम्फ नोड्स ऑफ प्लॉकेट, ठीक है। वो बताता हूँ, कॉन्टेंट में बताऊँगा। सो दिस आर बेसिकली ये इतने कंटेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो फीमोरल ट्रायंगल है उसके अंदर क्या है, फीमोरल शीथ, दिस वन फीमोरल शीथ, राइट, ये फीमोरल शीथ। और फीमोरल शीथ के अंदर क्या है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है, इसके अंदर। इसलिए यहाँ पे कंटेंट क्या क्या होगा, फीमोरल आर्टरी हो जाएगी, फीमोरल वेन हो जाएगा, एंड एक और चैप्टर बचता है जिसको बोलते हैं फीमोरल कैनाल, उसके अंदर होता है लिम्फ नोड, डीप लिम्फ नोड्स, ठीक है, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स ऑफ प्लॉकेट, ठीक है, एंड सुपरफिशियल इंग्वानल एंड डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स। चलो इतना समझ आया, आप इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। सो दीज आर द कंटेंट, ये पूरा कंटेंट, ये सारे क्या है, कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। हम फीमोरल ट्रायंगल की कंटेंट की एक बार ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कंटेंट कैसे होगा, ये देखो कहाँ गया, तो ये रहा हमारा फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फीमोरल ट्रायंगल, और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलेंगे हम, उसका कंटेंट। पर यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिखाई गई है, फेशिया, तो सॉरी फीमोरल शीथ कैसी होगी, ये नर्व को आउट कर देंगे, तो यहाँ से लेके ऐसे एंड दिस लाइक दिस, ये रैप होंगे, आर्टरी एंड वेन जो होगा वो फीमोरल शीथ में क्या होगा, रैप होगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और जो नर्व है, नर्व जो ये येलो कलर में जो नर्व दिख रही है, ये नर्व क्या होगी,
आउट ऑफ द बॉक्स होगी, यानी कि ये जो शीट है ये शीट से बाहर होगी। ठीक है, तो अब हमें ये ड्रॉ करना है। चलो, फीमोरल शीट। अच्छा, ये ड्राइंग तुम बना सकते हो क्या कि पहले शीट बना दिया, शीट में आर्टरी, वेन्स, उसके बाद जो लिम्फ नोड्स है साइड में वो, उसके बाद हम साइड में ये नर्व बना देंगे, ये वाली है ना, और उसके बाद ट्रायंगल बना देंगे, तो बन सकता है। कोशिश करो कि सारी ड्राइंग्स अलग अलग बनाओ, जैसे कि मैंने अभी बनाया ना कि ये बाउंड्रीज वाली और बेस वाली ड्राइंग अलग बनाओ, रूफ वाली ड्राइंग भी अलग बनाओ, एंड देन कंटेंट वाली ड्राइंग तुम्हें बनाने में बहुत आसानी होगी। एक ही में बनाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंटेंट की ड्राइंग कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना शीट बनाएंगे, ठीक, तो कुछ ऐसी होगी, देयर वी गो, लाइक दिस, लाइक दैट। अच्छा, ये थोड़ी ऐसी होती है, ठीक है, इकोनॉमिकल होती है, मतलब मैं ये रहा हमारा लेफ्ट साइड, सॉरी lateral side, and this one is a medial side. सो जो मीडियल साइड वाली ये वाली लेंथ होती है वो छोटी होती है, ये वाली लेंथ जो होती है बड़ी होती है। ठीक है, और 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, इन सेप्टम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्या होता है, सेप्टम्स, यहाँ के एक सेप्टम आ गया, यहाँ से एक सेप्टम आ गया, तो इनके बीच में सेप्टम्स आ गए। ठीक है, और ये सेप्टम नीचे तक भी जाती है ऐसे। ठीक है, तो इसमें 3 चैम्बर्स बन गए। कितने बन गए, 3 चैम्बर्स। तो सबसे कॉर्नर में कौन सा होगा, यहाँ से लाइक दिस, यहाँ से एक ऐसे ऐसे, बस मैं छोटा सा बना रहा हूँ ऐसे ही। एक आर्टरी होगी, ठीक है, आर्टरी के बगल में क्या होगा, हमारा वेन होगा, राइट। कौन सी वेन होगी, सिंपल फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन। और यहाँ पे जो ये चैम्बर बच गया, इसको बोलते हैं फीमोरल, दिस चैम्बर इज नोन एज फीमोरल कैनाल, फीमोरल कैनाल। ठीक है, दिस चैम्बर इज नोन एज फीमोरल कैनाल। और जो हमारा लिम्फ नोड्स, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, और इन लिम्फ नोड्स का नाम क्या होता है, लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट, CLOQET, लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट। तो क्या होगा, लैटरल वाले, सबसे लैटरल चैम्बर में क्या होगा, आर्टरी होगी, फीमोरल आर्टरी, उसके बाद होगा फीमोरल वेन, उसके बाद क्या होगा, खाली चैम्बर होगा जिसको हम बोलते हैं फीमोरल कैनाल। उस कैनाल में क्या होगी, लिम्फ नोड्स होंगे। कौन से लिम्फ नोड्स, कौन से लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट। ये भाई मैम पूछते हैं कि कौन सा लिम्फ नोड है भैया, हमें बता दो, फिर हम खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारे नंबर दे देंगे। सो लिम्फ नोड्स ऑफ द क्लॉकेट इन द मिडिल मोस्ट चैम्बर। इतना समझ आया। अच्छा, अब नर्व कहाँ पे होगी, कौन सी नर्व, जो हम फीमोरल नर्व बोल रहे थे सबसे कि नर्व भैया नर्व किधर होगी, तो यहाँ से एक नर्व आएगी ऐसे। ठीक है, लैटरल टू दिस शीट, इस नर्व का नाम क्या होगा, फीमोरल नर्व, नियरवी नर्व। अच्छा, यानी ड्राइंग बना रहे, एक बार फिर से दिखा दो तुम्हें। हम बना रहे थे यहाँ पे, हम क्या बना रहे थे, ये देखो फीमोरल नर्व है ना, ये वाली, ये नर्व हमने सबसे लास्ट में बनाया, और इतने सारे ब्रांचेस हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करने के लिए ब्रांचेस है। तो दिस इज फीमोरल नर्व, जो मैं ब्लैक में कर रहा हूँ अभी। फीमोरल नर्व के जस्ट मीडियल साइड में हमारे पास आर्टरी है, ये वाली फीमोरल आर्टरी, और उसके और मीडियली में हमारे पास फीमोरल वेन है। ठीक है, और ये रहे हमारे लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स, यहाँ पे सबसे मीडियल साइड में। तो वही हम बना रहे थे। और यहाँ पे एक चीज़ की कमी क्या थी, फीमोरल शीट नहीं थी। जैसे अगर मैं फिर से बना कर तुम्हें दिखाऊँ, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फीमोरल शीट होनी चाहिए जिसमें ये दोनों रैप होंगे, और फीमोरल शीट के बाहर क्या होती है, फीमोरल नर्व होती है। ठीक है, वही ड्राइंग हम क्या कर रहे हैं, बना रहे थे। इतना समझ आया कि ये हमारा फीमोरल शीट है, पूरा ग्रीन कलर क्या है, फीमोरल शीट। और फीमोरल शीट के अंदर हमारे पास क्या है, ये पूरी हमारी क्या है, फीमोरल शीट। एंड फीमोरल शीट के अंदर क्या है, 3 चीज़ें। सबसे लैटरली क्या है, फीमोरल आर्टरी, मीडियल में क्या है, फीमोरल वेन, और सबसे लास्ट में क्या है, हमारा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट। ठीक है, और सबसे लैटरल साइड में क्या है, आउट ऑफ द दिस फीमोरल शीट देयर इज फीमोरल नर्व, जो कि हमारी ये रही। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द फीमोरल शीट है। इतना समझ आया। एक चीज़ और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको बनाता हूँ ब्लैक में। जो हमारा आर्टरी वाला चैम्बर होता है, ये वाला आर्टरी वाला, इसमें एक नर्व होती है। इसमें क्या होती है, एक नर्व होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। नर्व का नाम है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो
फीमोरल नर्व। कुछ क्लिक हुआ? लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे मैंने बताया था जेनाइटो फीमोरल नर्व होती है। कौन सा नर्व? जेनाइटो फीमोरल नर्व होती है। मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब बताओ मुझे कमेंट करके कि उसका रूट वैल्यू क्या होता था। रूट वैल्यू, व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ दिस जेनाइटो फीमोरल नर्व। सो जेनाइटो फीमोरल दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो जेनाइटल वर्ड आ रहा है, एक फीमोरल वर्ड आ रहा है। तो जो जेनाइटल ब्रांच होती है, जो जेनाइटल ब्रांच होती है वो तो टेस्टिस की तरफ जाती है, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन की तरफ जाती है। और जो फीमोरल ब्रांच होती है, फीमोरल ब्रांच आती है कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है। तो ये कौन सी ब्रांच है? फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। किस में आती है? द लैटरल मोस्ट चेंबर ऑफ द फीमोरल शीथ। तो इतना समझ आया? तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द फीमोरल शीथ, और इस पूरे को हम मिला देंगे तो कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल क्या है? ये पूरा कि फीमोरल शीथ होगी, शीथ के अंदर आर्टरी होगी, वेन होगा, कनाल होगा, उसमें लिम्फ नोड्स होंगे, सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फ नोड्स होंगे, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये है क्या? फीमोरल ट्रायंगल की फीमोरल ट्रायंगल की कंटेंट्स। पर फीमोरल शीथ की कंटेंट क्या क्या होती है? फीमोरल शीथ की कंटेंट 4 चीज़ें होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारा लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट, है ना। ये फीमोरल आर्टरी, कौन सी? दिस वन इज फीमोरल आर्टरी, दिस वन इज फीमोरल वेन, एंड दिस वन इज अ जेनाइटोफीमोरल, दिस वन, है ना। ये वाला फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। दीज आर 4 कंटेंट्स ऑफ क्या? फीमोरल शीथ। और फीमोरल शीथ के बाहर क्या है? ये हमारा फीमोरल नर्व, राइट, जो कि जिसके 2 ब्रांचेज होगी, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, मतलब एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच, जिसकी नर्व सप्लाई मैंने सेकंड लेक्चर में इसके फर्स्ट पार्ट में बताया, ठीक है। इतना समझ आया? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला मिटाता हूँ पोर्शन। यहाँ पे एक चीज़ और होता है, लैक्यूनर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट होता है? लैक्यूनर लिगामेंट। कुछ नहीं, ये बाद में हम जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक लिगामेंट होती है लैक्यूनर लिगामेंट। लैक्यूनर लिगामेंट इज नथिंग बट वन ऑफ द मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकते, बट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे होती है, बस इतना समझ जाओ। तो लैक्यूनर लिगामेंट कहाँ पे होगी? क्या नाम है इसका? लैकुलर, लैकुनार दिख नहीं रहा ना, लैकुनार लिगामेंट। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे कहीं ऐसे हो गया ना, चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ पे ऐसे कहीं इंग्वाइनल लिगामेंट होगी यहाँ पे, तो इसको हम मिटाते हैं। अब इतना है हमारा कंटेंट ऑफ द फीमोरल शीथ, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम हो गया हमारा। अच्छा, क्लिनिकल रिलेटेड टू द फीमोरल शीथ क्या होता है? फीमोरल शीथ से क्लिनिकल रिलेटेड इंपॉर्टेंट कि फीमोरल हर्निया इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। किसमें होता है? फीमेल, फॉर 2 रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स है वो अभी लिखता हूँ। फर्स्ट इज वाइडर पेल्विक। अच्छा, फीमेल्स में जो पेल्विक रीजन होता है वो बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं वन ऑफ द रीजन, ठीक है। एंड स्मॉलर वेसल्स, SMALER, स्मॉलर वेसल्स, V/S का मतलब वेसल्स। अच्छा, हर्निया का मतलब क्या होता है तो मैं बताता हूँ। हर्निया, अब ये इंग्वाइनल हर्निया के बारे में थोड़ा पढ़ना भी है, क्लिनिकल केस है, और नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो हर्निया क्या होता है? किसी भी चीज़ का बाहर आना किसी भी एक चैम्बर से, जैसे कि प्रोट्रूशंस ऑफ एनी कंटेंट आउट फ्रॉम इट्स लोकेशन। अगर कोई चीज़ है यहाँ पे और वो यहाँ से ऐसे निकल रही है किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से, तो इसको बोलते हैं हर्निएशन। यानी कि अपने जगह पे था, अब वहाँ से हर्निएट करके बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं हर्निएशन। और वो कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि स्टमक, एक एग्जांपल बताता हूँ। स्टमक, ये वाला इंग्वाइनल हर्निया का, या फिर हमारा फीमोरल हर्निया का, जो पेट के जो इंटेस्टाइन होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होता है? यहाँ पे हमारे पर बस थोड़ा देर समझ जाओ, कुछ तो होता है यहाँ पे कोई वीक एरिया, उस वीक एरिया से बाहर निकल के ये इसमें घुस जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हर्निया, क्योंकि क्या हो रहा है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वो स्टमक से निकल के कहाँ जा रहा है? हमारे फीमोरल ट्रायंगल के एरिया में जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो इसको वजह से दर्द भी होता है और इसके ऊपर हमें पढ़ना है। तो हर्निया का मतलब वो होता है। तो इसलिए फीमोरल हर्निया
ये क्लिनिकल आता है, बस पूछते हैं ऐसे कि कौन सा हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल में, तो फीमोरल हर्निया इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल। और वाइवात पे ये पूछते हैं कि वाई फीमोरल हर्निया इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल, तो 2 रीज़न है, फॉर 2 रीज़न, 1 वाइडर पेल्विक, सेकंड स्मॉलर वेसल्स। स्मॉलर वेसल्स क्यों, कौन सा वेसल्स, ये वाले जो है ना, ये फीमोरल आर्टरी, ये वाली फीमोरल आर्टरी, ये वाली फीमोरल आर्टरी और ये फीमोरल वेन, ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं फीमेल्स में। तो ये 2 रीजन्स है जिसकी वजह से फीमोरल हर्निया फीमेल्स में ज़्यादा होती है। कौन कौन से, वाइडर पेल्विक एंड स्मॉलर वेसल्स। अच्छा, हमारे स्टूपिड जीनियस भैया कुछ कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ द हर्निया इज मोस्ट कॉमन इन मेल। फीमेल का तो पता चल गया कि क्या होता है, फीमोरल हर्निया होता है। तो स्टूपिड जीनियस भैया की बातें मानो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया, समझे क्या। चलो, इतना समझ आया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या क्या पढ़ लिया हमने, मसल्स पढ़ लिए, नर्व सप्लाई पढ़ लिए, मसल्स पढ़ लिया, नर्व सप्लाई पढ़ लिया, फीमोरल ट्रायंगल इट्स कंटेंट पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक बचा है हंटर्स कैनाल, ठीक है। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हंटर्स कैनाल, इसको सब सार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं, बताता हूँ क्यों, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, अगेन हम क्या देख रहे हैं, टीएस ऑफ द थाई देख रहे हैं, यानी कि हमने थाई को क्या किया है, ट्रांसवर्सली कट कर दिया, अब उसका सेक्शन देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये देखो, ये लेफ्ट थाई है, ठीक है, उसके हिसाब से इमेजिन करना, वरना राइट वाला इमेजिन करोगे तो गलत हो जाएगा, तो समझ नहीं पाओगे कहाँ पे कौन सा मसल है, ठीक है। सो दिस वन इज लेफ्ट थाई। अब तुम्हें बताता हूँ, या अगर इमेजिन करो तुम लेफ्ट थाई के बारे में सोच रहे हो, और लेफ्ट थाई में सार्टोरियस मसल किधर होगा, लैटरली से ओरिजिनेट होकर मीडियल साइड की तरफ जाएगा। तो देखो, ये थाई का जो सेक्शन है वो नीचे काटा गया है, ऊपर की तरफ नहीं काटा गया है, थोड़ा नीचे काटा है हमने, ठीक है, नी जॉइंट के पास। बताता हूँ कहाँ से, 1 मिनट में मुझे वो सेक्शन खोलने दो, लाइब्रेरी। 1 सेकंड बस, लोड हो जाए, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, हो जा। ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लोड होने में टाइम लगाती है ना, बस हो गया। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, जो हमने अभी सेक्शन काटा है वो हमने यहाँ से नहीं काटा। अगर हमने यहाँ से काटा होगा तो हमें सार्टोरियस मसल कहीं एंटीरियर साइड में दिखता। पर देखो, अगर हम सेक्शन यहाँ से लेते हैं या फिर यहाँ से लेते हैं, तो सार्टोरियस जो मसल, ये वाली हमारी मसल जो है वो कहाँ पे दिखेगी, मीडियल साइड में दिखेगी, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है तो सार्टोरियस मसल तो लैटरल साइड से ओरिजिनेट होता है, तो लैटरल साइड में क्यों नहीं दिखता, हमें लैटरल साइड में नहीं दिखता सार्टोरियस मसल। जब हम एडप्ट, देखो ये जो रीजन था ना, यहाँ पे क्या था, हमारा फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है। पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन है ना, यहाँ पे हमें दिखेगा हंटर्स कैनाल। क्या होगा, हंटर्स कैनाल, ठीक है, हंटर्स कैनाल। अच्छा, ये कैनाल सब सार्टोरियल कैनाल भी होता है। क्या होता है, सब सार्टोरियल, यानी कि सब मतलब नीचे, सार्टोरियल मतलब सार्टोरियस के नीचे, सब सार्टोरियल कैनाल। तो अगर मैं ये जो सार्टोरियस मसल है, ये वाली, 1 मिनट, ये वाली है ना, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ ऐसे, या फिर फेड करता हूँ, फेड दिस, सो इसके नीचे हम जो हमें हमारी जगह मिलेगी ना, देखो मैं दिखाता हूँ इसके नीचे जगह, ऊपर से भी नहीं दिख पा रहा, थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक ओपनिंग दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है ओपनिंग। अरे यार, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ बस भैया, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, कहीं बिछड़ ना गए होगे। ये रहा हमारा सार्टोरियस मसल, ये पूरा सार्टोरियस मसल था, और वहाँ पे देखो एक ओपनिंग दिख रही है, दिख रही है तुम्हें ओपनिंग। तो जो हमारे पास जो था ना, हमारे आर्टरीज, जो वेन्स, जो सैपनस नर्व, ये सारा जो आता है या फिर जाता है इसी रास्ते से आते जाते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ से हमारी आर्टरी आई और इधर से होके इधर चली गई, ठीक है, ठीक है। एडक्टर हाइएटस बोलते हैं उस छेद को, बाद में देखते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो सब। तो ये वाली चीज़ हमें देखनी थी। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि जो हमारे सारे जो नर्व्स थे, जो वेसल्स थे, वो सब इस रीजन में थे। कौन से रीजन में, यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे हमारा फीमोरल ट्रायंगल हुआ करता था। अब इस रीजन से निकल के हमें इधर से आके पीछे की तरफ जाना है, जो हमारा लेग होता है, लेग के पोस्टीरियर साइड में जाना है। किधर जाना है, लेग के पोस्टीरियर साइड में, यहाँ से यहाँ पे आना है, इधर से निकलते हैं सारी चीज़ें, ठीक है।
तो एंटेरियर ऑफ द थाई से होके पोस्टीरियर ऑफ द लेग में जाना है, उसके लिए जो पैसेज होता है ना, तो हंटर कैनाल से होके जाती है, ठीक है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि हंटर कैनाल आखिर में होता क्या है, कैसे कैसे वो बनता है, उसके अंदर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, और उसका मेन काम क्या है। समझ आया तुम्हें? मेन काम क्या है? हंटर कैनाल कहाँ होती है? ये सार्टोरियस मसल जो है ना, ठीक है। ये तो पूरा ही गायब हो गया। चलो समझे ना क्या करना है। सार्टोरियस मसल के देखो यहाँ पे, ये रहा सार्टोरियस मसल। अब देखो ये हमारा लैटरल साइड है। कौन सा साइड है? लैटरल साइड। यहाँ से कहीं ऊपर से सार्टोरियस मसल से ओरिजिनेट होके ऐसे घूम के जा रही होगी, ठीक है। लैटरल साइड से सार्टोरियस मसल ओरिजिनेट होती है, घूम के मिडिल साइड में जाती है, और ये हमारा मिडिल साइड है। इसलिए अभी हमें सार्टोरियस मसल कहाँ पे दिख रहा है? मिडिल साइड में दिख रहा है। तो जब हम थाई की सेक्शन कहीं ऊपर लेते हैं ना, ऊपर लेते हैं, तो सार्टोरियस या तो लैटरल साइड में दिखेगा या फिर एंटीरियर साइड में दिखेगा, क्योंकि सार्टोरियस ऐसे घूम के लैटरल साइड से होकर घूम के मीडियल साइड में जाता है। तो अगर ऊपर सेक्शन लेंगे तो सार्टोरियस मसल लैटरल साइड में दिखेगा, और कहीं बीच में लेंगे तो एंटीरियर साइड में दिखेगा, और नीचे लेंगे एडक्टर कैनाल के पास तो सार्टोरियस कहाँ पे दिखेगा? थोड़ा मीडियल साइड और दिखता है। इतना समझ आया? सार्टोरियस की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इफ दिस वन इज योर फीमर, राइट, इफ दिस वन इज योर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो, इफ दिस वन इज योर फीमर, ठीक है। तो हमने इंटरमस्कुलर सेप्टम भी बात हमने देखी थी, इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होता है। तो मैं इंटरमस्कुलर सेप्टम रेड से करता हूँ। तो एक सेप्टम ऐसे जाती होगी, राइट, एक सेप्टम ऐसे गई, है ना, और एक सेप्टम ऐसे गई। तो ये हमारा मिडिल कंपार्टमेंट हो गया, ये ऐसे, सॉरी ये वाली ऐसे जाएगी, राइट, ऐसे गई। तो ये हमारा मिडिल कंपार्टमेंट, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और ये पूरा एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये वाला। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट देखो कि ये लैटरल साइड है, दिस वन इज लैटरल साइड। तो यहाँ पे ये जो मसल होगी वास्तस लैटरलिस होगी। ये कौन सी है? वास्तस लैटरलिस, ठीक है। और ये है हमारा मीडियल साइड। तो ये वाली कौन सी मसल होगी? ये वाली, इस साइड में वास्तस मीडियालिस, ठीक है, वास्तस मीडियालिस। इन दोनों मसल को अच्छे से देख लो, वरना दिमाग का दही हो जाता है इसमें। ये कौन सी साइड है? लैटरल साइड। तो यहाँ पे ये जो मसल है क्या होगी? वास्तस लैटरलिस। ये कौन सी साइड है? मीडियल साइड। तो ये वाली मसल कौन सी होगी? वास्तस मीडियालिस। लिखा भी है वास्तस मीडियालिस। यानी कि जो सब सार्टोरियल कैनाल है, देखो एडक्टर कैनाल यही है, इसको बोलते हैं सब सार्टोरियल कैनाल या फिर हंटर्स कैनाल। तो इसको ही हमें पढ़ना है, पर हमें अभी इसकी बाउंड्री तो मैं समझा रहा हूँ कि भैया इसकी बाउंड्री एक्चुअली होती कैसी है, ठीक है, किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो दो मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट के कौन कौन से? सार्टोरियस मसल एंड दिस वन इज वास्तस मीडियालिस मसल। क्यों? क्योंकि अभी मीडियल साइड की बात कर रहे हैं हम, सार्टोरियस मसल घूम के मीडियल साइड में आ गया, ठीक है। देखो तो लैटरल्स, अब ध्यान से देखो कि ये रहा हमारा एडक्टर कैनाल, ठीक है, एडक्टर कैनाल ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि लैटरल साइड में उसकी बाउंड्री कौन बना रहा है? दिस वन इज लैटरल साइड, एंटेरोलैटरल मतलब आगे, और लैटरल एंटेरोलैटरल। तो एंटेरोलैटरल ये जो मैं इधर रेड कर रहा हूँ इतना बड़ा लैटरल, ये वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री लैटरल साइड में है ना। तो लैटरल साइड में इसकी बाउंड्री कौन बना रही है? वास्तस मीडियालिस। यही इंपॉर्टेंट है, लैटरल साइड में जो बाउंड्री है इट इज़ मेड बाय द वास्तस मीडियालिस मसल, ठीक है। और जो मीडियल साइड में बाउंड्री है, देखो ये मीडियल साइड हो गया, मीडियल साइड दिस वन, यहाँ पे मैं देखो मिडिल 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 साइड मिडिल साइड मिडिल साइड। तो जो मिडियल साइड की जो बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? दिस इज मिडिल साइड, वो बना रहा है सार्टोरियस मसल। समझ आया? बस इतना ही है कि लैटरल साइड की बाउंड्री बना रही है वास्तस मीडियालिस, और मिडिल साइड की बाउंड्री बना रही है सार्टोरियस। तो पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगी भैया? ये देखो एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, स्टार भी लगाया मैंने, ये वाला एडक्टर लॉन्गस मसल। समझ आया? बस इतना ही समझना था, और कुछ नहीं समझना था, बहुत बाकी सारा आसान है, ठीक है। ये देखो अब हम इमेजिन करते हैं ये आगे की तरफ एंटीरियर साइड है, सॉरी एंटीरियर साइड ऐसे, एंटीरियर साइड, पीछे क्या है? पोस्टीरियर साइड। ये इस वाले इमेज को यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो एंटेरोलैटरली किसका कौन होगा? यहाँ पे एंटेरोलैटरली हमारा ये मसल वास्तस मीडियालिस मसल। एंटेरोमीडियली कौन होगा? हमारा सार्टोरियस होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा वास्तस मीडियालिस, यहाँ पे होगा सार्टोरियस, और पीछे क्या होगा? एडक्टर लॉन्गस। ये है बाउंड्री। सो व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस एडक्टर कैनाल? एंटेरोलैटरली कौन सा? हमारा वास्तस मीडियालिस, एंटेरोस मीडियली या फिर सुपेरियरली कौन सा है? सुपेरियरली कौन सा है? हमारा सार्टोरियस या फिर एंटेरियर मीडियली बोल सकते हो उसको। और बेस पे कौन सा है? बेस है पोस्टेरियर या फिर बेस
बेस मत बोलो, पोस्टीरियर बोलो। मैंने ट्रायंगल का बेस यहाँ पे लिखा है बस। तो पोस्टीरियरली कौन सा है? एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है, ये समझ आए। और यही है ट्रायंगल। अब इसके कंटेंट देखते हैं। और ट्रायंगल देखा ना कहाँ पे होगा, देखो बाउंड्री लिखना, बेस या फिर पोस्टीरियरली एडक्टर लॉन्गस, एंटेरोमीडियली सार्टोरियस एंड एंटेरोलैटरली वास्टस मीडियालिस। समझा? चलो ये हो गया बेस। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट बताता हूँ, डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। तो अपन बनाते हैं कंटेंट्स के डायग्राम। अच्छा, जो ये है ना, इसको हमें डायग्राम में शो करना पड़ता है। अगर एडक्टर लॉन्गस का एडक्टर कैनाल का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं डायग्राम एक बना के दिखाता हूँ। फिर से हम वही करेंगे, टीएस ऑफ द थाई लेंगे। ये देखो मोटी सी थाई, बिल्कुल सही मेरे भाई। और ये हमारा क्या, फीमर, ठीक है, ऐसे ऐसे फीमर थाई लिया है। अभी हम कौन सा, राइट थाई इमेजिन करो। कौन सा थाई इमेजिन? राइट करो, क्योंकि राइट वाले सारे पढ़ते हो ना, जितने भी डायग्राम्स हम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू राइट थाई बनाते हैं। तो राइट थाई बनेगा, तो ये वाला हो गया मीडियल साइड और ये होगा लैटरल साइड। ये सब लिख दिया करो, वरना समझ नहीं आता, फिर एग्जामिनर होगा यार ये क्या बनाया भाई, और गया भैंस पानी। वो एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। अब सुनो, अगर ये एंटीरियर साइड है तो सार्टोरियस मसल कहाँ पे होगी? पहली बात तो ऐसे एक मसल बना लो, ठीक है, ये वाली मसल गई, हाँ ठीक है। अरे बहुत बड़ा हो गया, एक मिनट, ये फीमर, ये बन गया एक मसल, ठीक है। और एक पोस्टीरियरली एडक्टर लॉन्गस, ये बन गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडक्टर लॉन्गस, जो कि हमारा बेस पे था। और मीडियली साइड पे कौन सा मसल था हमारा? वास्तस मीडियालिस। क्या था? वास्तस मीडियालिस, ठीक है। और सुपरफिशियली एकदम कौन सा था यहाँ पे? सार्टोरियस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सार्टोरियस, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, पूरा पहले ओवर बाउंड्रीज ऑफ द एडक्टर कैनाल। तो तुम तो पूछोगे कि इसमें फ्लोर क्यों नहीं है, रूफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैनाल है, कोई ये 3D वो नहीं है, सिर्फ एक कैनाल है। हम कैनाल बना रहे हैं। तो ये ट्रायंगुलर कैनाल है जिसमें बाउंड्रीज क्या क्या है हम समझ गए। अब हम कंटेंट देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें कंटेंट बनाना है। अच्छा, ये सार्टोरियस मसल के नीचे यहाँ पे एक नर्व की प्लेक्सिस होती है। कल बताया था ना प्लेक्सिस क्या होती है, नर्व्स का जस्ट यहाँ पे क्या होगा, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। क्या होगा? सब सार्टोरियल प्लेक्सिस, नर्व का गुच्छा, ठीक है। बहुत सारे नर्व आके ऐसे मिल के कुछ कुछ बनाते हैं ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलते हैं प्लेक्सिस। तो इस प्लेक्सिस का नाम क्या है? सब सार्टोरियल प्लेक्सिस। क्यों? क्योंकि ये सार्टोरियस मसल के नीचे है। ये सार्टोरियस मसल हो गया, इसके नीचे है, तो इसका नाम हो जाएगा सब सार्टोरियस प्लेक्सिस। प्लेक्सिस ऑफ नर्व, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरमस्कुलर सेप्टम भी होती है एक। इंटरमस्कुलर सेप्टम नहीं, बस सेप्टम बोल सकते हैं। कौन से? फाइब्रस सेप्टम यहाँ पे होती है, फाइब्रस सेप्टम। क्या नाम है इसका? फाइब्रस सेप्टम, फाइब्रस सेप्टम। तो दिस वन इज फाइब्रस सेप्टम। अब इसके अंदर होता है हमारा मेन चीज़ जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, ऊपर से क्या आ रही थी हमारे पास, ये देखो, हमारे डायग्राम में देखते हैं। देखो हमारा जो आर्टरी है ये वाला रेड कलर में, ये देखो नीचे जा रही है ना, दिस वन फेड होती जा रही है। तो ये एडक्टर कैनाल में चली जाती है। तो फीमोरल आर्टरी एडक्टर कैनाल में जाएगी, तो एक ये हो गया। उसके बाद हमारा फीमोरल वेन, फिर फीमोरल वेन भी नीचे आएगी, राइट। तो फीमोरल वेन भी नीचे आई, ये वाली, ये भी नीचे जाएगी। तो कहाँ पे जाएगी? ये भी एडक्टर कैनाल में जाएगी। और याद करो जब हम ये बना रहे थे सैफनस वेन, तो नीचे से सैफनस वेन भी आ रही थी। तो जगह तो एक ही है आने जाने का, तो कहाँ से आएगा? सैफनस वेन, वो भी एडक्टर कैनाल से आएगा। तो ये तीनों चीज़ें याद हुई, कंटेंट ऑफ द एडक्टर कैनाल में या फिर हंटर्स कैनाल में, एक फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड सैफनस वेन, ये तीन याद हो गई। अब बस हमें एक नर्व याद करनी है, कौन सी ना बताता हूँ। कंटेंट पहले बना लेते हैं इसमें। अच्छा, डायग्राम के लिए यहाँ पे जगह छोड़ा था मैंने, कोई बात नहीं, उठा के चिपका दूंगा उधर। कैसे उठाते हैं? यहाँ से ई सेलेक्ट करो, ई से ई सेलेक्ट करो और उठा दो और ऊपर ले चलो। देख लो, हाँ बन गया, ये रहा, ऊपर रखना है।
चलो आगे वही हमारा डायग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट बना रहा हूँ। अब कंटेंट में मैंने क्या बताया, दो तो वेन्स होगी, कौन कौन सी, एक होगा फीमोरल वेन, देखो फीमोरल वेन, और एक कौन सा होगा, सैपनस वेन। तो ये देखो सैपनस वेन भी हो गया, फीमोरल वेन प्लस सैपनस वेन, और एक क्या होगी, आर्टरी होगी। तो ये देखो आर्टरी बना दी, इसका नाम भी लिख देते फिर हम, ये क्या है, फीमोरल वेन, अरे यार वेन वेन हो गया, ये क्या है, सैपनस वेन, ग्रेट सैपनस वेन, सैपनस वेन, और ये क्या हो गया हमारा, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। अब एक नर्व बनाना है बस। अच्छा सुनो, एक नर्व जो हमें इसमें याद रखना है, उसका नाम होता है नर्व टू वास्टस मीडियालिस, बिल्कुल सही। तो जो वास्टस मीडियालिस, इस मसल को जो सप्लाई करने के लिए नर्व जा रही है, कौन सी मसल, हमारा वास्टस मीडियालिस मसल, ये वाला, ये मसल जो है हमारा वास्टस मीडियालिस, इसको सप्लाई करने के लिए एक नर्व जाती है, उसका नाम हो जाता है हमारा वास्टस, नर्व टू वास्टस मीडियालिस। तो वो याद करना है बस। एक नर्व जाएगी, ये रही वो नर्व, और इसको जाके सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नर्व टू किसके पास जा रही है, वास्टस मीडियालिस, नर्व टू वास्टस मीडियालिस। ये होते हैं चार कंटेंट ऑफ द हंटर्स कैनाल, एडक्टर कैनाल, या फिर सब सार्टोरियल कैनाल। सब सार्टोरियल क्यों, क्योंकि सार्टोरियस मसल के नीचे, इसलिए सब सार्टोरियल कैनाल। इसकी बाउंड्री क्या होगी, आगे से देखोगे तो वास्टस मीडियालिस, इधर मिडिल साइड से देखोगे तो सार्टोरियस, पीछे से देखोगे तो एडक्टर लॉन्गस। और इसके साथ सार्टोरियस मसल के नीचे क्या होता है, प्लेक्सस, नर्व का प्लेक्सस जिसको बोलते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस। उसके भी नीचे क्या होता है, फाइब्रस सेप्टम, ग्रीन कलर का। और इसमें चार कंटेंट होते हैं, कौन सा कंटेंट क्या होता है, दो वेन्स होंगे, कौन सा, फीमोरल वेन प्लस सैपनस वेन, और एक होती है फीमोरल आर्टरी प्लस नर्व टू द वास्टस मीडियालिस। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, बाउंड्री होगी। अब देखो कंटेंट, तो ये देखो, ये रहा हमारा सब सार्टोरियल कैनाल या फिर एडक्टर कैनाल, उसके हमने बाउंड्री देख ली थी, ठीक है। अब उसका कंटेंट देख लो, कंटेंट में क्या क्या है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, नर्व टू द वास्टस मीडियालिस, नर्व टू द सैपनस वेन, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।